सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। इंद्रन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, तो कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार में मंदभागी बड़भागी दो तरीके के इंसान होते हैं। मंदभागी कौन है? जिसका मन इंद्रियों के बस में है, जिसका बुद्धि मन के बस में है, जिसकी आत्मा बुद्धि के बस में है, वो मंद बुद्धि आदमी। उसको अच्छे बुरे का निर्णय करने का समझ नहीं है। और ऐसा आदमी जीवन में कभी कभी अहंकार के वशीभूत, क्रोध से पराजित ऐसा जघन्य पाप करके बैठ जाता है जिस पाप का कहीं कोई निवारण नहीं। ऐसा जघन्य पाप करने वाला वो महापापी जीव कहीं भी सुख नहीं पाता। उससे भगवान, देवता, भूत, प्रेत सब रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? एक ऐसा पाप संसार में है जिस पाप को करने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता, जिस पाप को करने वाला कभी भी मानव योनि में आता नहीं, जिस पाप को करने वाला अपनी करनी का करोड़ों करोड़ों वर्षों तक फल भोगने के बाद 84 में जाता है, फिर 84 का भोग भोगता है। ऐसा महापाप से बचने के लिए हमको सत्संग करते रहना चाहिए, संत का सानिध्य करते रहना चाहिए। संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तो हमको एक बात का ज्ञान हो जाता है कि इंद्रियों से बलवान है हमारा सूक्ष्म मन, लेकिन इंद्रियों ने मन को बस में कर रखा है, इसलिए हम पाप करते हैं। इंद्रियों के बस मन रहे। इंद्रियों से बलवान है मन, क्योंकि इंद्रिय स्थूल है, हाथ पैर आंख शीश में गुदा, ये सब जीव, ये सब स्थूल है, लेकिन मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ताकत बढ़ जाती है। और मन से बलवान है बुद्धि। बुद्धि और जीना है और सूक्ष्म है। बुद्धि से बलवान है आत्मा। इंद्रियों से बलवान है सूक्ष्म मन, इसकी लोभ से पुष्टि होती है। मन से बलवान है बुद्धि, इसकी अहंकार से पुष्टि होती है। बुद्धि से अति बलवान और सूक्ष्म आत्मा है, जिसकी भजन से पुष्टि होती है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूप दुरासद। बुद्धि से अति सूक्ष्म और बलवान आत्मा की पुष्टि भजन से करके बुद्धि पर नियंत्रण करें। बुद्धि को अहंकार शून्य करके मन को नियंत्रित करें और मन से लोभ का विकार हटाकर कामनाओं से मुक्त हो जाए। कहते हैं महाराज कि बिन संतोष न काम न सा। तुलसीदास ने रामायण लिखा है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने हुनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
वह समझाते हैं कि इंद्रियाणि पराणाये पुरिंद्रेभ्य परमनः मनस्सस्तु परा बुद्धिरो बुद्धे परतस्तु सह। शरीर से बलवान सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं जिनकी भोग से पुष्टि होती है। शरीर से बलवान है सूक्ष्म इंद्रियां और इंद्रियों से बलवान है मन और मन से बलवान है बुद्धि, बुद्धि से बलवान है आत्मा। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है तो हम जीवन में भटक जाते हैं। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि। शरीर से बलवान है इंद्रियां, तो शरीर अगर कहीं जाने का मन करता भी है और इंद्रियां साथ नहीं दें तो आदमी क्या करेगा। ऐसे ही इंद्रियां कोई काम गलत करना चाहती हैं, उसका मन साथ नहीं दे तो कुछ नहीं कर सकता। मन गड़बड़ है, उसको बुद्धि साथ नहीं दे, उसमें विवेक बुद्धि नहीं आए तो मन बेकार पड़ा रहेगा। बुद्धि से बलवान है आत्मा। भाई कहते हैं कि उस परमात्मा को समझो। ये जो शरीर के अंदर जीवात्मा बोल रहा है यही है परमात्मा। हमारे सारे अंगों को चलाने वाला वही है परमात्मा। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो ब्रह्म सब में एक भाई है। वो ब्रह्म सब में व्यापक है, वो श्वास के रूप में है। हम झगड़ा करते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के लिए। कितने अज्ञानी हैं हम। परमात्मा हमारे सांसों में बस रहा है। हर जीव के अंदर परमात्मा है। हम जीव से नफरत करते हैं, हम जीव की हत्या करते हैं, हम जीव से घृणा करते हैं और पता नहीं कौन से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते हैं। हम ज्ञान नहीं है ना, इसलिए हम ऐसे जघन्य पाप करते हैं। लेकिन पापों में पाप महापाप एक और पाप है, वो है आत्महत्या। कहते हैं आत्मघाती महापापी। इससे बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर आया इस सुख का आनंद लेने के लिए, हमने उस परमात्मा का वध कर दिया अपने हाथों से। पशु पक्षी का वध करो तो पाप लगता है, और जब हम अपने परमात्मा का ही गला घोंटते हैं अपने हाथों से तो परमात्मा हमसे कितने राजी रहेंगे और हमको कौन सा राजपाट दे देंगे। महाराज कहते हैं आत्मघाती महापापी। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता इस संसार में। इसलिए जो जागरूक होते हैं वो जागरूक लोग इस ज्ञान को समझते हैं। आत्महत्या आदमी क्यों करता है? जब उसके अहंकार की पुष्टि नहीं होती। जब उसके अहंकार की पुष्टि नहीं होती है तो उसको क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती तो वो कोई भी जघन्य अपराध कर सकता है। यहाँ तक कि महापाप आत्महत्या भी कर सकता है। किसी छोटे से छोटे पशु पक्षी की हत्या में कितना बड़ा पाप लगता है जो हम अपने हाथ से करते हैं, और जब हम अपने हाथ से अपने जीव की हत्या करते हैं तो हमको कितना बड़ा पाप लगेगा। कभी हमने विचार नहीं किया। जो आत्महत्या करता है किसके वशीभूत करता है? अहंकार और बुद्धि की। गीता में भगवान क्रोध के ऊपर एक बात कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् सजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधो भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश होने से
आदमी का पतन हो जाता है, वो आत्मघात जैसा महा कठोर कदम उठा सकता है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि जिस विषयों की पूर्ति में खलल आने से उसको यहाँ क्रोध आ रहा है, ऐसे सारे विषय उस प्रेत योनि में जाने के बाद मिलने वाले नहीं हैं। इस संसार में जो श्वास हमारी एक दिन में खत्म होती थी, प्रेत योनि में जाने से वो श्वास हमारा 45 दिन में खत्म होता है। यानी अगर इस संसार में हम 1 साल जिंदा रहते तो आत्महत्या करने के बाद हमको 45 साल जिंदा रहना पड़ेगा उस गंदी योनि में, और उसके बाद उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। 43,20,000 वर्ष का भोग भोगने के बाद अगर राम जी की कृपा होती है तो उसको नर्तन मिलता है, नहीं तो फिर उसी चक्कर में लगा रहता है, बार बार चक्कर काटता है, बार बार चक्कर काटता है, क्योंकि आत्मघाती का पाप निवारण है ही नहीं। इसलिए संसार में हर काम कर ले आदमी, लेकिन आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। 10 साल जिंदगी और थी, 10 साल पहले अगर हम मर जाते, 10 साल बाद हम मरने वाले थे, अगर हमने आत्महत्या की तो हम 450 साल प्रेत योनि में रहेंगे। और प्रेत योनि में शुद्ध जल पीने को नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, और अपने अहंकार की पुष्टि कभी नहीं होती। वहाँ पे शासन में रहना पड़ता है। इस संसार में जरा सा किसी का शासन बर्दाश्त नहीं हुआ, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमें गुस्सा आ गया, हमने आत्महत्या जैसा महापाप कर लिया। लेकिन जहाँ मर के जाएंगे वहाँ क्या होगा? वहाँ माला फूल कोई नहीं चढ़ाएगा, वहाँ आपका आदर कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने ब्रह्म हत्या कर दी, जीव की हत्या कर दी। कोई छोटी मोटी हत्या होती तो उसका निवारण हो सकता था कि यमराज तुम्हें भोग शरीर दे के और उस भोग शरीर से तुम्हारा पाप कटवा के नष्ट करके फिर शुद्ध कर सकते थे। लेकिन आत्मघाती को लिए कोई भोग शरीर नहीं होता। आत्महत्या करने वाले को लेने के लिए कोई यमराज या धर्मराज के दूत नहीं आते, कोई स्वर्ग वैकुंठ से दूत नहीं आते, उसका कोई जगह निश्चित नहीं है। जब आदमी अपनी मौत मरता है तो उसको यमराज के लोग लेने आते हैं, दूत आते हैं लेने के लिए। धर्मराज के महापापी को भी लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, धर्मराज के दूत आते हैं। महापापियों को लेने के लिए भी उनके घर की कोई व्यवस्था है, भले ही नरक में जाएं। 27-28 प्रकार का जो नरक बताया गरुड़ पुराण में, उन नरकों में स्थान मिलता है महापापी हो तो भी, लेकिन आत्मघाती के लिए कोई स्थान नहीं। क्यों स्थान नहीं है? क्योंकि उसके लिए, उसको लेने के लिए कोई दूत नहीं आया। उसने जबरदस्ती अपने शरीर का नाश किया, अपने जीवात्मा का नाश किया। अब वो जीवात्मा निकल के जाएगी कहाँ? क्योंकि यमपुरी में उसके लिए स्थान है नहीं, धर्मपुरी में स्थान है नहीं, पितरलोक में स्थान है नहीं, देवलोक में स्थान है नहीं, तो वो जीव जाएगा कहाँ? तो भटकेगा, शरीर कोई मिलेगा नहीं, भोग शरीर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको धर्मराज ने नहीं बुलाया, यमराज ने नहीं बुलाया। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है। हम जरा सा अहंकार की पुष्टि के लिए क्रोध करके और झट अपने जीव की हत्या कर देते हैं। जो ज्ञानी हैं वो लाख कष्ट सह लेंगे, लेकिन नर्तन में, नर्तन का कष्ट नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। अधिक क्रोध आ जाए तो घर छोड़ दो, अधिक क्रोध आ जाए परिवार को छोड़ दो, अधिक क्रोध आए तो सब रिश्तों को तोड़ दो, अधिक क्रोध आए तो एकांत में चले जाओ। लेकिन अपने जीव की हत्या करके इतना बड़ा महापाप अपने सर पे लेके कहाँ भटकने जाए? भिक्षा मांग के भी गुजारा हो जाएगा। अपने आत्मबल को बढ़ाओ, जो गिरता है वही उठता है। संसार में हम फेल हो सकते हैं,
जगत के कामों में हम फेल हो सकते हैं, लेकिन उसका निराकरण आत्महत्या नहीं है, हिम्मत है। 17 बार भारत के ऊपर यवनों ने आक्रमण किया और हार गए। 17 बार यहाँ के राजाओं ने उनको मार के भगा दिया, लेकिन वो लगे ही रहे तो अंत में विजय हुई। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कोई आता है ना गाना कि सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल। भाई कहते हैं कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत से लगे रहो, क्योंकि जो हारता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही हारता है, और जो खेलता है वही हारता भी है, जो पढ़ता है वही फेल भी होता है, जो काम करता है उससे ही गलती होती है। इसलिए हिम्मत हारो नहीं, मन से लगे रहो, और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना। महाराज कहते हैं कि आत्मघाती महापापी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, इसका कोई निवारण नहीं। इसलिए बस एक ही सलाह है कि जरा से अहंकार के वशीभूत होके, बुद्धि का नाश करके अगर आपने आत्महत्या की सोच ली है, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े महान कष्ट को दावत दे रहे हैं। क्यों? जो जीवात्मा को मारने जा रहे हैं आप, वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और कोई छोटे मोटे पशु पक्षी की हत्या का कितना बड़ा पाप लगता है, आप तो ब्रह्म की हत्या करने जा रहे हो। वो जीवात्मा आपका नहीं है, आपके क्रोध का हिस्सा नहीं है, वो ब्रह्म का हिस्सा है, और ब्रह्म की हत्या करने से पहले सोच लो, आप आत्महत्या नहीं ब्रह्म हत्या करने जा रहे हो। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है, हिम्मत रखें, हारे नहीं। अरे आज हारे हो, कल जीत जाओगे। आज आपके जीवन में दुख है, कल सुख आएगा, नहीं भी आएगा तो यहाँ का दुख बहुत ही हल्का है, और उस योनि का दुख बहुत कठिन है, जिस योनि में आपको ना तो यमपुरी में जगह मिलेगा, ना धर्मपुरी में जगह मिलेगा, ना पितरलोक में जगह मिलेगा, क्योंकि असमय आपने जीव की हत्या करके उसका शरीर छुड़ा दिया, अब वो भटकता फिरेगा। इसलिए विचार करें, ज्ञान करें, सावधान रहें, कभी भी ऐसा महापाप कदम नहीं उठाएं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।